बेटा, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं कि आप साईं बाबा के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं और अपने अनुभव शेयर करें लोगों से, ताकि लोगों के अंदर श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े और उनको पता चले जीवन में क्या करना है। और हमारे बच्चे ही उनको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। मुझे आप पे नाज है, गर्व है। आप साईं भक्त हो और बहुत कुछ जानते हो, इसलिए मैं सबसे पहले बेटा चाहूंगी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जरूर माँ, जरूर मैं बताता हूँ। अ, सबको पहले ओम साई राम, जय साई राम। देखिए, ये मेरा एक नया जीवन है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन बचपन से मैं साईं बाबा के बहुत करीब हूँ। मेरे हर जीवन के अलग अलग हिस्सों में उनकी लीलाओं का मैं हमेशा उसको महसूस कर सकता हूँ। और बचपन से जब कॉलेज गया, कॉलेज में जब पहली बार स्टूडेंट लीडर बना, इलेक्शन जीता, राजनीति ज्वाइन की, उसके बाद अलग अलग अहम पदों पे रहा। उसके बाद बहुत सारी एक एक करके संस्थाओं की स्थापना की, और वो करते करते मुझे सैकड़ों अवार्ड्स मिले, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये सब चीजें साईं बाबा की माया लीला है, सब इनकी लीला है कि मैंने समाज सेवा में कदम रखा, राजनीति में कदम रखा। अभी मैं राजनीति से थोड़ा दूर हूं और समाज सेवा पे मेरा ध्यान ज्यादा है, और हमारी कई सारी संस्थाएं चल रही है। और बाबा ने इतना हमें हर तरीके से उनके मेरे पे विशेष आशीर्वाद है। आज यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखोगे तो इंटरनेशनल पैडमैन लेजेंड लीडर प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे आता है। लेकिन हकीकत में मैं बताता हूं कि मैं साईं बाबा के चरणों की रज हूं, उनके दरबार का मुख्य भिखारी हूं, और उनके मेरे पे विशेष आशीर्वाद है। तो बस मेरा एक ही है कि हम लोग सेवा करें। और मेरी जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ है, कई बार मैं बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, और साईं बाबा का एकदम चमत्कार होता था और मैं आगे बढ़ता जाता था। मेरी पत्नी पिंकी मोदी दवे, उनको भी एक बार ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ था और कैंसर हुआ था। तो बाबा को, जबकि वो चीज बहुत ही हमारे लिए गंभीर थी, और जब मैंने उनके लिए मांगा तो बाबा ने उनको सिर्फ कुछ ही महीनों में कैंसर से ठीक कर दिया। मेरे जो फादर इन लॉ थे, भरत भाई मोदी जी, स्वर्गीय भरत भाई मोदी जी, उनको भी जब कैंसर का पहली बार जब हुआ, मैंने मांगा बाबा से, फिर 3 साल तक उनका कैंसर हट गया। फिर बाद में उनका निधन हुआ। लेकिन वो भी बहुत बड़े समाज सेवी भी थे, बिजनेसमैन भी थे। तो जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। मैंने मेरे साले जो है, जो मेरे साले साहब है, उनकी भी हेल्थ के लिए मांगा था, उन्होंने उनको ठीक कर दिया। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो चमत्कार ही है, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। साथ साथ आप लोगों का साथ मिला। हमने भी यूनिवर्सल शिरडी साईं फाउंडेशन संस्था के मार्फत से हम सेवा कार्य कर रहे हैं। अलग अलग हमारी बहुत सारी संस्थाएं चल रही है। मुझे पता नहीं है कि देश विदेश में मैं इतने सारे कार्य कैसे कर पाता, लेकिन आज सब कुछ हो रहा है, पता भी नहीं चलता है। साईं बाबा ने इतना हमें आगे बढ़ा दिया है और हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। और जिंदगी में जो भी आज मैं हूं, वो साईं बाबा की कृपा से हूं। और आगे भी उन्होंने कहा है कि सेवा करो, श्रद्धा साईं सबूरी। मैं जिंदगी में सेवा करता रहूंगा, लोगों की मदद करता रहूंगा। और बाबा ने मुझे इतने विशेष आशीर्वाद दिए हैं कि मैं आज लोगों को मदद कर सकता हूं। तो बस यही है कि बाबा के लिए तो भक्ति मेरी हमेशा चलती ही रहेगी। और मेरा कार्य भी सेवा का कार्य, जो बाबा ने जो रास्ते पे बताया है, आज हम साईं पथ पे चल रहे हैं। जो बाबा ने बोला है वही हमें उस पथ पे आगे बढ़ना है। तो सही में बताता हूं मदर, कि बाबा ने बहुत कुछ दिया और आप सबके आशीर्वाद है, और आगे भी मैं ये कार्य, समाज सेवा के कार्य करता रहूंगा। और मेरे जैसे एक छोटे इंसान पे, एक सामान्य आदमी हूं, मैंने अलग अलग पैड़ यात्राएं निकाली और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। साथ साथ मेरे ऊपर दो दो बुक्स लिखी गई, हिंदी में और इंग्लिश में। मेरे ऊपर फिल्म आ गई इंटरनेशनल पैडमैन, जो शॉर्ट फिल्म है, जिसको 17 अवार्ड्स अभी तक
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिल चुके हैं। तो ये सब बाबा की माया लीला है। मेरी कोई ताकत नहीं थी, ना कुछ था, मैं कार्य करता गया, बाबा के आशीर्वाद आते रहे। उनकी लीला इतनी अपरंपार है कि बस मैं इतना ही कहूंगा कि बाबा आपने जो रास्ता बताया है ना, वही रास्ते पे मैं चलूंगा और हमेशा गरीबों को सेवा करूंगा। और आपने कहा है अन्नदान महादान, तो वो मैं हमेशा करता रहूंगा। और बस यही है कि मैं बाबा के रास्ते पे हमेशा अनंत काल तक चलता रहूं और गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा करता रहूं। ओम साई राम।